हो गया? कोई नहीं। पासपोर्ट शो करो। आईडी देख लो एक बार, आईडी सही है क्या ऊपर? और ये प्रोफाइल आप ही की है? करो। कौन सा पेज बनाया? आपको 2 पेज बनाने थे, एक्सेस देने का काम भी दिया था, कर लिया, वो हो गया क्या? पेज बन गया, अकाउंट नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोग नए अकाउंट को दे रहे हो, जिसको भी एक्सेस देते हैं उसके 10 फ्रेंड होने चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। 10 फ्रेंड होने चाहिए। पेज बन गया 10। हाँ, बहुत लिमिटेशन लगने वाली है। किसी भी 10 पेज को फॉलो फ्रेंड होना जरूरी है। तो वो आईडी का बोल रहे हो ना सर? आईडी के 10 फ्रेंड होने चाहिए ना म्यूचुअल, तो उसमें तो फिर सबको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। 10 नहीं था पूरा में। रीना सीमा, अरे नई आईडी बनाएंगे। इधर ही कर तो 10 जन हो जाएंगे। देखो अभी जैसे पेज जो है ना इसको मैनेज करना, लेकिन मेरा जो यहाँ चल रहा है ये प्रोफाइल चल रहा है, तो आपको स्विच करनी पड़ती है। ये देखो यहाँ से स्विच करना पड़ेगा। अब स्विच टू कौन से पेज पे जाना है आपको? अब हम दूसरे पेज पे आ गए, ये पेज फिर से स्विच करो, वापस प्रोफाइल पे आ गए। अब ये आपकी प्रोफाइल है। तो ये थोड़ा सा ये फीचर अभी स्टार्ट किया फेसबुक ने कि आपको स्विचिंग मोड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेज को भी प्रोफाइल मानकर चल रहा है एक तरीके से। ओके, तो आप लोग यहाँ से सी ऑल प्रोफाइल में गए और डायरेक्ट आप विजिट करो, तो आप जिसमें हो उसको मैनेज कर सकते हो। तो अब ये मैनेजमेंट का पूरा ऑप्शन दे दिया। कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ प्रोफाइल है, नीचे पेज देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एडिट करने का। तो इंस्टाग्राम के लिए आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेना। एक्सेस देना है तो मैंने यहाँ से बता दिया था आपको। एंड सेकंड पोस्ट कैसे डालना है वो कर लिया। मेटा बिजनेस सूट से, हाँ, मेटा बिजनेस सूट, इस पे क्लिक करके पेज सेटिंग्स में जाना है, न्यू पेज एक्सपीरियंसेस में, फिर ऐड न्यू में मिलेगा आपको। पेज सेटिंग किसमें आएगा सर? इसी में आएगा मेटा बिजनेस पेज सेटिंग्स, फिर न्यू पेज एक्सपीरियंसेस, वहाँ से जिसको भी दे रहे हैं एक्सेस उसका प्रोफाइल का यूआरएल। सर वो बस पेज को ही एक्सेस कर पाएंगे ना जिनको भी दे रहे हैं? वो डिपेंड करता है हमने कितना एक्सेस दिया। जीमेल से भी हो जाएगी ना सर एक्सेस? जैसे किसी को एक्सेस अपने दिया, उसका प्रोफाइल का यूआरएल, जैसे कल मैंने अपना प्रोफाइल का यूआरएल आपको दिखाया था। जैसे प्रोफाइल का यूआरएल डाल दो, जहाँ पे कवर पेज दिखता है ना वो प्रोफाइल की यूआरएल होती है। जैसे पीछे कवर पेज और ये दिखता है, तो ये यूआरएल बस दे दो सामने वाले को जिसको भी एक्सेस दे रहे हैं। ये आ गया। अब कितना एक्सेस देना है, तो ये फुल कंट्रोल है, इसको मैं ऑन करता हूँ। अदरवाइज ये डिफॉल्ट है कि वो एक पोर्टफोलियो अटैचमेंट बना सकता है पेज पे, और वो इनसाइड चेक कर सकता है, पोस्ट वगैरह डाल सकता है। अब एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर में अगर इस पेज का यूज़ करना है तो उसके लिए फिर ये लग जाएगा। सर ये अपन ये फुल एक्सेस देंगे तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? मैंने बताया ना, एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर के लिए ये लगेगा, बाकी सब तो यहाँ पे भी मिल जाएंगे आप डिफ़ॉल्ट। और आप भी किसी को पेज रोल एक्सेस दोगे तो भी आपको फुल कंट्रोल लगेगा। तीन स्टेप बताए थे ना, अभी कौन से स्टेप पर काम कर रहे हैं? तो रिस्पॉन्स जो है आपका यहाँ का, ये डिपेंड करता है आपके पेज के साथ कितने लोग जुड़े हैं। इवन आपके फ्रेंड्स को भी नहीं दिखेगा ये, क्योंकि ये अलग है और आपकी प्रोफाइल अलग है। तो अगर आपको अपने फ्रेंड्स को दिखाना है तो यहाँ इनवाइट करने का ऑप्शन आता है, अगर आप चाहें तो इनवाइट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद उनको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
अदरवाइज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लोगों को जोड़ने के लिए इसको सबसे बढ़िया अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि आपका ट्रैफिक तो वेबसाइट पे ही आता है ब्लॉगिंग या वेबसाइट। तो वो कैसे कनेक्ट करना है वो मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक में कैसे प्रमोट करें। आप एक कीवर्ड टाइप करना है यहाँ पे फेसबुक प्लगइन्स। तो फेसबुक का एक डेवलपर सेक्शन चलता है सोशल प्लगइन्स, इसको जाना कीवर्ड लिख लो सोशल प्लगइन्स और फेसबुक प्लगइन्स। देखो यहाँ पे प्लगइन बना, जैसे मुझे पेज को प्रमोट करना है, ग्रुप को प्रमोट करना है, पेज को आपके पेज का यूआरएल क्या साइज रखना है। जब हमने पेज को प्रमोट करा हाँ 300 स्टैंडर्ड साइज दे देना, ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में चल जाता है। आप विड्थ रखना 300 और हाइट रखना 250। और इसे लगा दो अपनी वेबसाइट पे कहीं भी, जैसे राइट साइड बार में लगा दो, लेफ्ट साइड बार में, फुटर में। अगर वेबसाइट नहीं हो अपने पास तो फिर वेबसाइट नहीं हो तो फिर ये कैसे लगेगा। किसी और को ये तो वेबसाइट वाला ही ऑप्शन है, किसी और को दे सकते हो लेकिन कोई क्यों लगाएगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा उसको। कोड जनरेट करके यार ये कुछ तो पे करेंगे यार, मतलब अपनी वेबसाइट बनाओ ना, 5000 की तो वेबसाइट बनाओ, नहीं बनाना आप दे सकते हैं। नहीं जैसे मतलब मेरा कहने का ही मतलब था, जैसे जो शेयर मार्केट के इंस्टीट्यूट चलते हैं, अब उनकी वेबसाइट है तो उनको तो अपन दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं ना, बट इसमें इतना कोई वर्थ नहीं है, ये सिर्फ लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए। उसके लिए और अच्छा बेटर ऑप्शन बताऊंगा मैं भी आपको। देखो तब आपकी वेबसाइट का कॉमन एरिया आपको देखना है, जो हर पोस्ट में या उसमें दिख जाता है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ लगा दो नीचे, ये फुटर एरिया है और ये हर पेज पे कॉमन रहेगा। तो हो सकता है कि आपको फॉलो लाइक कर ले यहाँ से, या आपके पास कोई पोस्ट है, जैसे एक पोस्ट बनी है तो राइट साइड बार में लगा दो। जब भी इस पोस्ट को कोई पढ़ने आएगा तो वो यहीं से आपका पेज भी देख लेगा। तो उसके लिए फिर उसने ये कोड जनरेट करके दिया है, यहाँ से कोड जनरेट कर, ये दोनों ही कोड आपको अपनी वेबसाइट पे प्लेसमेंट करना, जिस जगह पे उसको लगाना। मुझे जैसे राइट साइड बार में मोस्टली ये लगाया जाता है ब्लॉगिंग पार्ट में, तो राइट साइड बार में मुझे दिखाना है इसको यहाँ पे। तो वर्डप्रेस का राइट साइड बार आप कहाँ से एक्सेस करते हो, अपीयरेंस में विजिट एरिया जहाँ साइड बार। अगर फुटर में लगाना होता तो 1 2 3 फुटर दिया हुआ है, तो 4 में लगाना है तो 4 को ओपन कर लो, यहाँ से प्लस करो। हमें राइट साइड बार में लगाना तो प्लस किया। तो जब आप थर्ड पार्टी कोड लेके आते हो तो इसमें जो विजिट आपको यूज़ करना है वो लेना है HTML। ये आगे भी ध्यान रखना, कस्टम HTML कोड की जब भी बात होगी कस्टम HTML के नाम से मिलेगा।
सॉरी मैं लेट हो गई, क्या बता रहे हैं? ये मैं फेसबुक का जो पेज बनाया था हमने कल, वो वेबसाइट्स लगाना बता रहा हूँ। क्या नाम है? आपको दोनों ही कोड लगाने हैं। आ गया। अब जैसे जैसे आप पेज अपडेट करोगे यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। आपको हाइट और बढ़ानी है तो आप बढ़ा देना भाई, हाइट तो बढ़ा ही सकते हैं ना, हमारा कंट्रोल में हाइट का कोड कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो हाइट ये रही आपकी, तो 250 की जगह इसको और बढ़ा लो, जैसे मैंने इसको कर दिया 600। ये अपने आप बढ़ गई, तो अच्छे से दिख रही है पोस्ट आपकी। विड्थ उतनी रहने दो। अब मोबाइल में अगर ये होगा तो ये देखो मोबाइल में ये ऐसा दिखेगा, ये मोबाइल भी आ गया, ये इसका डेस्कटॉप भी है। सर वो 1 2 3 4 फुटर आप जो बता रहे थे, मतलब नीचे का ऑप्शन देता है ना, प्रूफ फुटर एरिया 1 2 3 4। हाँ, इधर लगाना है तो इधर लगा लेना। जिस जगह पे भी लगाना विजेट आपको वही लेना है, कस्टम HTML। एक और तरीका है कि जैसे कस्टमर लैंड कर रहा है वेबसाइट पे, तो मैंने पॉपअप में लॉन्च कर दिया इसको, तो पॉपअप आएगा तो हटाना पड़ेगा, तो वो लाइक कर देते हैं, उससे भी लाइक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं फेसबुक पे। तो उसके लिए आपको पॉपअप कोड निकालना पड़ेगा गूगल से, या फिर मेरे से बना हुआ कोड ले लेना। बना हुआ कोड है, सिर्फ आपको URL चेंज करना है। ये दिया हुआ, इसको अपनी URL से रिप्लेस कर देना यहाँ तक का N% से जस्ट कर देना। जैसा भी हमारा ये पेज है, ठीक है, कंट्रोल है और इस कोड को लगा दो कॉमन जगह पे फिर से। जैसे अब राइट साइड बार में ही लगाना है या हेडर फुटर में लगाना है तो वहाँ पे लगा दो। पॉपअप में हाँ। इससे बहुत सही लाइक्स मिल जाते हैं, क्योंकि अब अंदर नहीं आने देगा कस्टमर को, वो लोड पे आ गया, तो अब या तो वो उसको हटाएगा या उसको फॉलो करेगा। तो मोस्टली लोग क्या फॉलो कर लेते हैं, और फेसबुक से लॉगिन तो रहते ही ना, ऑलमोस्ट मोबाइल यूजर तो हमेशा लॉगिन ही रहता है, तो फॉलो करते से ही हट जाएगा अपने आप, लाइक मिल जाएगा। हो गया कनेक्ट पेज के साथ। अब दिन भर में 100 लोग भी आ रहे होंगे तो 20-30 लाइक तो आपके अपने आप मिल जाएंगे ऑर्गेनिक। ये फ्री है सर सारे? हाँ, ये सब फ्री टेक्निक ही बता ये रहा हूँ। कौन सा प्लेटफॉर्म था? कोड है बना हुआ है, बस आपको कॉमन जगह पे रख देना, अपने पेज के URL से उसको रिप्लेस करवा लेना। आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे अभी मेरा डिले टाइम इसका 5000 माइक्रोसेकंड्स रखा हुआ है, आप इसको और बढ़ा लो तो और जल्दी आ जाएगा वो। अभी वैसे सही है स्पीड, आपको और लेट करना है कि थोड़ी देर बाद आए, वो बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन पेज लोड होते से आएगा वो। तब टाइम को इधर से मैनिपुलेट कर लेना, ठीक है। अब इससे भी बेटर टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट आप अपना पोस्ट को प्रमोट करो। जैसे ये पोस्ट है, मेरा कोई ऑफर चल रहा है तो मैंने इसको लिया और यहाँ देखो इस पर क्लिक करो आप, इम्बेड कोड या आई-फ्रेम कोड इसका कॉपी कर दो और अपना किसी भी आर्टिकल के थ्रू उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। कोड है, कोड वर्जन में जाना है और कहाँ पुट करना है वो आपकी चॉइस है। अब इसकी भी हाइट और विड्थ दी हुई है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
पोस्ट। तो सही तरीका ये है कि अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर इमेज लगानी है तो आप इमेज मत लगाओ, उस इमेज को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो, फिर उस पोस्ट को लगा दो, तो आपकी इमेज भी आ जाती है और सोशल मीडिया भी आ जाता है, दोनों प्रमोट हो जाते हैं एक साथ। ये वो जो हम लिखते हैं आर्टिकल ब्लॉगिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आप सेलिब्रिटी पे मान के चलिए आपने बॉलीवुड पे बनाया और आपको टॉप 10 पिक्स दिखानी किसी मूवी के वॉलपेपर वगैरह, तो आप डायरेक्ट अपलोड मत करो गूगल से, आप उनके इंस्टाग्राम से डायरेक्ट फेच करवा दो। जैसे देखो आप ये सब यही करते हैं, तो कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता और आपके सोशल अकाउंट भी प्रमोट हो जाते हैं। जैसे ये ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हो आप, उसका इंस्टाग्राम को ही उसने कनेक्ट किया है डायरेक्ट, खुद का कोई इमेज नहीं बना रहे हैं। ये देखो इंस्टाग्राम, तो इन्होंने ये टेक्निक फॉलो की है इनबेड कोड लगा के। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके कंट्रोल में ही होना चाहिए वो पेज, आप पब्लिक पेज का भी कर सकते हो, किसी का भी पेज का आप निकाल सकते हो ये चीज़, यहाँ से उस क्लिक करके निकाल। तो ये कुछ ऑर्गेनिक टेक्निक है। और इसके अलावा और हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपने पेज को, कि आप ग्रुप्स फाइंड करो। ग्रुप वाला मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक में, कि आप क्या करना है यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड, जैसे आपका पेज किस में है, डिजिटल मार्केटिंग में, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप फाइंड कर लिया यहाँ पे। और उन ग्रुप्स में ज्वाइन करो पब्लिक ग्रुप को, और जितने लोग आपको एक्सेस दे रहे हैं उनमें सब में अपना पेज प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से भी आपका अच्छी खासी ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाती है, लाइक्स आप क्या। तो इतनी टेक्निक है ऑर्गेनिक की। अब अभी अपना इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। देखो अब एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल सा बेसिक सा एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो आप डायरेक्टली पेज पे ही आपको देखो प्रमोट का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको प्रमोट करने का ऑप्शन मिल रहा है, बूस्ट करने का, बट बहुत लिमिटेड ऑप्शन देगा कि आप प्रमोट पे गए, क्रिएट न्यू, प्राइमरी गोल क्या है आपका, तो यहाँ से ही आपके गोल्स आ गए। तो जैसे इसमें आप एक फॉर्म बनाओगे, क्लिक करके फॉर्म भरेगा सामने वाला लीड्स फॉर्म, इसमें लाइक के बटन को प्रमोट कर रहे हैं। फेसबुक में पेज पे लाइक बढ़ाने का कैंपेन आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ाने का कोई कैंपेन नहीं, ये ध्यान रखना, कोई कैंपेन नहीं होता है। मैसेजेस को प्रमोट करना है, इसमें क्लिक करके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करवाएगा, इसमें फ़ोन लगवाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कैंपेन चलता है सोशल मीडिया में तो वो लीड्स के लिए चलता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरवाने के लिए। बाकी तो बस सिर्फ बटन चेंज होगा, ऑडियंस वगैरह सेम ही रहेंगी। अब आप यहाँ से देखो वही टूल लाइब्रेरी, कैप्शन निकाल लोगे, क्रिएटिव बना लोगे और क्रिएटिव को यहाँ पे अपलोड कर लो। आप इंस्टाग्राम कनेक्ट किए हो तो वहाँ की इमेज भी दिखा देगा ये आपको। साइजेस वही बता रहे हैं, साइज डायमेंशन वही है सब। कैप्शन आप कर लोगे, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म फिल करेगा, तो दो इमेज लगेंगे इसमें। तो ये फॉर्म आपको यहाँ से बनाना है, क्या क्या डिटेल लेनी है फॉर्म में वो सब इधर आ जाएगा। ये सेम ऑप्शन में आपको एड्स मैनेजर में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ। देखो ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, कैप्शन हो गया, इमेज हो गई और नीचे टाइटल हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू करता है यहाँ पे तो वो टाइटल करता है, क्योंकि टाइटल के बगल में ही बटन होता है। तो आपको यहाँ से जो ये बटन आप यूज़ कर रहे हो ना, ये इसका ध्यान रखना है। तो आप लोग क्या करना, कभी भी जैसे सोशल मीडिया मैंने बताया था, ये सेल्स के लिए कभी काम नहीं करता है सोशल मीडिया, ये काम करता है अवेयरनेस के लिए। यहाँ लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे MBA एडमिशन की बात कर रहा था और मैंने यहीं पे लिख दिया गेट एडमिशन नाउ, अप्लाई नाउ, तो नहीं करेगा वो अप्लाई। रीज़न, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अभी फीस
मांगेगा ये मेरे से, और वो तो प्रिपेयर ही नहीं है ना उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सेल्स के लिए थोड़ी काम कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा लीड्स मैग्नेट पे काम करना। लीड्स मैग्नेट रूल क्या बोलता है कि आप कुछ फ्री में करवाओ उससे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर, डाउनलोड फ्री ब्रोशर या सिलेबस या एडमिशन ब्रोशर, आप कर लेगा वो डाउनलोड, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है उसको, और फ्री की चीज़ सबको चाहिए। और नंबर आ ही जाएगा आपके पास, क्योंकि फॉर्म पे क्लिक करेगा उसके बाद ही डाउनलोड होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे ही देगा, उसके बाद आपका टेलीकॉलर सब कर लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 10 बार फ़ोन लगा के उसको परेशान कर लेगा। आ रहा समझ में? तो सोशल मीडिया में कभी भी कोई कैंपेन लीड्स के लिए बनाओ स्पेशली, तो ध्यान रखना डायरेक्ट सेल्स के लिए मत बनाना, नहीं तो आपको लीड्स मिलती नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय नाउ और ये सब, तो मुझे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गेट फ्री कंसल्टेशन, तो फिर देखो आप अपने आप लीड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आप लीड्स के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे किसको दिखाना है, ऑडियंस और कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट चलाना, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा ऑडियंस समझ लो इसका, ये सब आप कर ही लोगे। और किस लोकेशन पे हम चला रहे हैं, लोकेशन आ जाएगा, इसको और डिटेल में हम एड्स मैनेजर पे देखेंगे। और यहाँ से किस टाइप के लोगों को आपको दिखाना है, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग वालों को दिखाना है, हमने यहाँ से कोई दिखाना सर्च करेंगे, इसको भी अभी और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ से डन किया, तो एक एस्टिमेट उसने आपको दिया है कितने का आप रन कर रहे हो, जैसे 200 रुपये पर डे का 7 दिन तक आपको चलाना है, तो यहाँ पे उसने एक एस्टिमेट दे दिया कि इतनी रीच आपको मिल सकती है। और इसका मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोफाइल, तो अभी 200 रुपये में 881 प्रोफाइल तक वो दिखाएगा। और एक एस्टिमेट दे रहा है कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं आपसे। तो आप लोग ध्यान रखना, यही सेम एस्टिमेट आपको क्लाइंट को भी दिखाना पड़ता है बना के। तो इसका कमिटमेंट करता है फेसबुक आपसे, ये कमिटमेंट में नहीं होता उसके, ये सिर्फ एक आपको एस्टिमेटेड बता रहा है कि 6 से 17 लीड्स आपको आ सकती हैं। तो आपकी सेम पेजेस पे, सेम कैटेगरी पे जो दूसरे लोग एडवर्टीजमेंट चला रहे होंगे, उनको इतना रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, तो उनका रिस्पॉन्स उसकी एआई आपको बताने लग जाती है। अब इसका बिल्कुल कमिटमेंट है कि आप अगर 200 रुपये दे रहे हो तो इतनी प्रोफाइल तक तो वो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, और अगर इतनी नहीं पहुंचाता, जैसे 700 तक पहुंचाई, 600 तक, तो उतना अमाउंट कम कर लेगा आपके चार्जेस में से, 200 की जगह 150 रुपये यूटिलाइज करेगा बस, पर प्रोफाइल के हिसाब से। आप देख लो 200 से डिवाइड करके एक प्रोफाइल का, एक रीच का कॉस्ट आ जाएगा आपको। समझ में आया? यहाँ से पब्लिश करोगे, पेमेंट वगैरह हो जाएगा, और इसका जो रिपोर्ट है वो आपको सेंटर में मिल जाएगा। 208 लग रहा है सर, इसमें टैक्स भी आ गया क्या? हाँ, आपको सिर्फ गोल चेंज करना है बाकी, और इसका जो रिपोर्ट है वो आपको इसमें मिलेगा एड सेंटर। ये बेसिक्स है। आपको करना है थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम, तो एजेंसी लेवल का रहेगा, तो फिर सेकंड टूल है इसका फेसबुक एड्स मैनेजर। ये इसका एडवांस ऑप्शन है। जैसे गूगल का मैंने बताया था ना, एक्सप्रेस मोड और एक्सपर्ट मोड, ऐसे इसमें वहाँ से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो, तो ये काफ़ी फीचर्स आपके बढ़ा देगा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? आपका खुद का बिजनेस है या आप एजेंसी हो? क्योंकि अगर आप एजेंसी हो तो 50 क्लाइंट के लिए काम करने वाले हो आप, और आपका खुद का ही बिजनेस है तो आप ये करोगे, जैसे सपोज अगर मैं एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ फेसबुक एड्स में जैसे, तो अभी मेरी इनवॉइस में नाम किसका आएगा? रोहित पाटिल का, मतलब अपना खुद का ही नाम आएगा। लेकिन अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए बनाना है और मैं चाह रहा हूँ कि उसकी इनवॉइस में उसका नाम हो, तो फिर बिजनेस मैनेजर लगेगा। अब आप समझ गए, गूगल पे हमने बात की थी ना 22 क्लाइंट अकाउंट आप बना सकते हो, तो उसका मतलब क्या था? 22 नया डैशबोर्ड, एक को INR में बिलिंग करनी है, एक को CAD में करनी है, तो फिर मैं एक जगह मैनेज नहीं कर सकता, मुझे 2 अकाउंट लगेंगे। तो आप जब क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं एड्स मैनेजर को, तो फिर आपको बिजनेस अकाउंट लग जाता है, तो उससे पहले आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर करना पड़ेगा, पूरा मैनेजमेंट यहाँ से होगा। खुद के लिए करते तो ये वाला लग जाएगा। हाँ। फेसबुक एड्स से यहाँ सिर्फ एक डैशबोर्ड मिलेगा, बिजनेस अकाउंट में मल्टीपल डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। ऑप्शन सेम रहेंगे सर, ऑप्शन भी चेंजेस होंगे। आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर टाइप करना है, ऑल टूल्स पे जाना है, या फिर डायरेक्ट एड्स मैनेजर पे आ जाओ और यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करिए और यहाँ से बिजनेस मैनेजर सेटअप करो। अब अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा? करेगा।
कर भी सकता है, नहीं भी करेगा, अभी डिपेंड करता है। पेमेंट में वो दिक्कत आती है, जैसे कार्ड वगैरह ऐड करो तो बार बार रिजेक्ट तो बहुत मांगता है। रुपए सपोर्ट नहीं करता है कार्ड में। और बाकी तो देखो टोकनाइजेशन होना चाहिए आपके कार्ड में, क्योंकि इसकी पोस्ट डेटेड साइकिलिंग होती है बिल्कुल। नहीं नए कार्ड मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत मुश्किल से करता है, बोले इतना पुराना रहना चाहिए, उसकी पॉलिसीज मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें फिल्टर बहुत है फेसबुक में। अभी हो सकता है आप लोगों की प्रोफाइल सस्पेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, आप जैसे बिजनेस में बनाओगे प्रोफाइल आपकी सस्पेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं अभी। देखो क्रिएट एन अकाउंट, ये जो आप दे रहे हो यहाँ पे ये एजेंसी सेटअप है, ये ध्यान रखो, ये आपकी एजेंसी का, क्लाइंट की एंट्री आगे होगी, इसको ये क्लाइंट का नहीं दे रहा है, और एक अकाउंट से एक ही बिजनेस अकाउंट सपोर्ट करेगा। तो मेरे पास अगर कोई क्लाइंट है जैसे स्वैगर इन्फोटेक, वो मेरा क्लाइंट है और मेरा खुद की एजेंसी का नाम है डिजिटल माइंड, तो मैं यहाँ पे डिजिटल माइंड लिखूंगा। और ये भी ध्यान रखना कि जो नाम आप यहाँ पे लिख रहे हो उस नाम का एक पेज होना चाहिए आपका पहले, और वही नाम एक्सेप्ट करेगा जो नाम पेज पे लिखा हुआ है। तो आपको इसलिए मैंने कल एक एजेंसी नाम का पेज बनाने के लिए दिया था। सर ये रिजेक्ट क्यों कर देता है फेसबुक? अपन तो सही सबकी करेंगे, टूल्स सारे सब। तो इसको पे भी तो करेंगे। हाँ उसको पे भी करेंगे जब। हाँ। अरे इसका क्या मिसयूज बहुत कर रहे हैं लोग, एक ही कंपनी के 100 फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, तो वो सब स्पैम वर्क को हटाने के लिए उसने सब करके रखा। तो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट वाले ही कर रहे हैं इसका खराब मिसयूज। चेंज कर रहे हैं सर फिर नाम खराब हो गया। डिजिटल मार्केटिंग ईमेल का लो, ईमेल दो कम्युनिकेशन में। अरे आप तो फिर उसमें कैंसिल भी करा कैसे थे अकाउंट में? अभी भी रुको एक मिनट, काम लिया अच्छा। देखो मेल आईडी इसके मेल सोशल में आएंगे। गया। सर एड्स मैनेजर पे तो ऑटोमेटिक शुरू कर दिया था मतलब अकाउंट, रेस्ट्रिक्शन में डाल दिया उसने, सस्पेंड हो गया अकाउंट। फॉल्ट किया वो पहले से यहाँ से सस्पेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ही दे दिया सर, अभी तो नाम क्रिएट किया और अपन ने पहले ही दे दिया। आ गया ना लिखा हुआ। एक एक करके सब करेंगे। तो सर इसको कम इसमें करने बस का ये क्या- थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैं आपको अपनी आईडी से बता नहीं सकता क्योंकि हर ऑप्शन का सेटअप एक एक बार ही होता है इसमें। मेरा ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं सारी चीज़ें, तो मैं आपको एडिट करके भी नहीं दिखा सकता, और आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर आप कर नहीं पाते, तो वो एक ना एक अकाउंट कर दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है वैसे। अब नहीं होगा तुम्हारे। तो आपको क्या करना है, इसको बनाने के बाद जब अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ सी डिटेल्स पे जाना और यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना। हाँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट नेम सेम होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। विजिट करने भी आते हैं ना सर ये तो ऑफिस में? हाँ, नहीं विजिट करने तो नहीं आते। नहीं हम मैं आया था, उसने पता नहीं कौन फेसबुक पे बनाया वो था, तो Google का आया होगा ना। Google का आया था। तो यहाँ कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना अपना। अब कितने टाइम में वो उसको वेरीफाई कर देगा वो अलग बात है, तो आपको नया अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। दो कोई और दो। इनका सर थोड़ा ध्यान से इनका बना हुआ है, चला नहीं पाएंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का प्रमोशन। सस्पेंड इसलिए करता है क्योंकि आप लोग फेसबुक नहीं चलाते हो, और जब चलाते हो तो इतने बड़े बड़े टूल एकदम से यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पैम में डाल रहा है।
तो कोई देखेगा कि मतलब के लिए आए हैं मेरे पास। सर एक नंबर से कितने हैं फेसबुक अकाउंट? एक ही बनता है अकाउंट? इसमें तो पेज वगैरह कुछ भी नहीं है। पेज क्रिएट करना पड़ेगा। अरे यार ये डीपी तो देखा था, पड़ेगा 2 रुपये पड़ेगा। बड़े भी जवान हो रहे हैं पेज वगैरह बना दो, कोई और दे दो। पेज बनाया क्या आपने? सस्पेंड कर दिया। कल क्या मेरा भी हुआ? रहेगा। क्या यार, मैंने तो गलती कर दी, मैंने मेरा अकाउंट बहुत पहले डिलीट मार दिया था। फेसबुक का मेरा है। चलाती थी नहीं वो ऐसे पड़ा था। हम तो डॉक्यूमेंट में नहीं सकते उनका तो हम तो कंप्लीट कर दिया। हेलो क्या है? सर एक फ़ोन नंबर से एक ही अकाउंट बनता है ना फेसबुक का? एक मेल आईडी से भी एक बन जाएगा। आप बता रहे हो नानी के फोन को लेकर भी तो हाँ हो गया। आज तो देख रहा हूँ डिजिटल में आगे डिजिटल में आगे क्यों नहीं लेना वो तो चल रही है। करो करो। हाँ सर इससे बनाना चाहती है। नहीं जाता है। एड्स पेजर में जाओ पहले। बैट्समैन करने आओ। जो नहीं यार अभी तो यही कर रहे हैं सब। पेज में जाना। टीम बिठा रखी है तो लीडर ही करता है सब काम बता इसमें आया ना वही नीचे ये रहा। मैं एक बार फ्री हो गया आपसे आगे करके बात करता हूँ ठीक है। सर ये देखना ले लो नहीं दे दो बोला। तो नीचे आगे कन्वर्ट गो टू एक्स क्या हुआ? ये नहीं एड्स में आप लोग यहाँ से एक्सेस कर लिया आपको। प्रोफेशनल यार पड़ेंगे यार एक बार करो क्यों बोल रहा है। देखो एड्स मेजर में यहाँ देखो 2 ऑप्शन, ये अभी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से भी आप एड्स मेजर पूरा मैनेज कर लेते हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको बिजनेस अकाउंट से होती है। अभी देखो अभी बढ़िया चल रहा है, अभी जैसे बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो वो उड़ा देगा इसको। और पर्सनल अकाउंट से अगर करेंगे सर तो लेकिन उसमें एक ही बार कर सकते हो आप। अच्छा यही तो दिक्कत है कि अभी जो भी ऑप्शन पढ़ोगे आप एक बार, अब आपको मल्टीपल क्लाइंट से तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्लाइंट्स बनाने के लिए बिजनेस मैनेजर में जाना पड़ता है। ओके तो एजेंसी के काम का है ये। आपका खुद का ही वर्क है तो आपको बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से मैनेज कर लो। लेकिन बिल में आपका नाम लिखा आएगा और क्लाइंट का तो अपन नहीं कर सकते ना इस नाम से, तो वो दिक्कत आती है। कल की शुरुआत आज ये से तो ज़्यादा एडवांस फीचर अपने को बिजनेस मैनेजर में बिजनेस मैनेजर में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं बनता, सिर्फ सेटअप का काम होता है। सेटअप एडवर्टाइजमेंट तो यही मैनेज कर रहा है। क्लाइंट सेटअप होते हैं। हाँ, सिर्फ सेटअप का काम, बनाने करने का काम बिजनेस बस मैनेजर मैनेजर से अपन ये है कि 2-4 क्लाइंटों के हाँ, बस क्लाइंट का नाम, उसका पेज, उसके असेट्स, वो सब पूरे बिजनेस मैनेजर हैंडल करेगा। फिर उन असेट्स को हम यहाँ यूज करते हैं। बाकी तो सारी सारी सर ऐसा भी तो कर सकते हैं अगर जैसे अगर नहीं हो रहा है अपन जैसे बिजनेस एड मैनेजर अपन एक्सेस वो डिक्लाइन कर दे रहा है तो अपन क्लाइंट से ही बोलो कि उसका फेसबुक अकाउंट एक बना के उसी से ही चालू करवा दें। अरे लेकिन कोई नहीं देता ऐसे। नहीं देता है फिर इतनी मेहनत वो कर लेगा तो फिर हमारा क्या काम है? फिर आप बोलोगे कैंपेन भी आप ही बना लो। 15-20 दिन में फेसबुक यूज करना है ना, और फिर ट्राई करना। फेसबुक यूज करना एक पड़ेगा। अकाउंट बनाना और उसको यूज करना थोड़ा, फिर ट्राई करना। यही है ना? ये भी यूज करता है, यूज करता है। नहीं सर ये नाम से कुछ और नाम था आपका? कुछ और नाम। वो ये उसको लगाया बहुत सारा। हाँ वही देख एक बार कुछ क्योंकि उसको लगाया वो तो बोला अब रहने दो मेरे को कुछ करना ही नहीं मतलब बेकार करना। तो कल बात करेंगे उससे उसको बोला रहने दो कुछ नहीं करना मेरे को कुछ मतलब वो तो चीज़ें बना रहे वो तो मेरे को बोला वो तो यूज़ करेगा नहीं
तो बता तो कोई कंफर्मेशन नहीं आता था, कुछ ही बना देते हैं। नहीं नहीं, इसने ब्लॉक कर दिया था। एक बार करवा दे चलो करवा दे पेपर में। तो गया वो तो नहीं आया, पर अपन पेपर के लिए सही हो रहा है। ओके सर, लिखा गया ये भी गया। एकदम होते से चला गया। बिजनेस अकाउंट से जाएगा। अपन वो सर मैं रेगुलर चलाता पुराना हूँ, अकाउंट चाहिए, अगर पुराना होगा तो नहीं जाएगा। मैं चलाता हूँ रेगुलर पे। अब जिनके जा रहे हैं वो लोग आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेना, आ जाएगा वापस। वो तो अपन वही वाला आ जाएगा। आधार के बाद से सर जो ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है वो नहीं देख सकते कि कैसे कराएं। क्योंकि एक अभी अकाउंट में देखो क्या है, कुछ और ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है चलो, अब ये जैसे आपने बोला कि कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड एक्सेस देगा आपको। जैसे क्लाइंट की एंट्री करनी है तो यहाँ से क्लाइंट की एंट्री होगी ऐड अकाउंट, अब वो नहीं करने देगा आपको। ठीक है, और अभी फ्री अकाउंट में सिर्फ एक ही क्लाइंट आप बना सकते हो, यहाँ लिमिट लगा रखी है उसने, अकाउंट क्रिएशन लिमिट। और मेन प्रैक्टिस के ऑप्शन ही इसी में है। ये हो गया तो वो अपने आप हो जाता है एड्समैन का। कैटलॉग आपको पिक्सल वगैरह सब इसी में ही जाएंगे आपके। सर अपन ऐसा करें क्या, एक एक अकाउंट सेटअप करके रख लेते हैं सबके, अभी उसमें नहीं जाते करना ही है, है ना, यही करना है। क्योंकि वो बार-बार तो से करके लाना तो कर। सर ये बबलू जैन का भी पहले स्टार्ट किया तो फटाफट पेज बना लेते ना इनके नाम से। तो ये बाबा ये क्या किसका बड़े था? बड़े हैं तो शायद ले लें इनका। हाँ, ये सही पेन बात कार्ड है। है ना, मैं दे देता हूँ। आमिर खान का फोटो लेना मना थोड़ी करेगा यार। तो आप लोग करके लाना, कहाँ फंस रहे हैं पता लग गया ना, तो ट्राई तो पहले करके वाली लाना। चीज़ एक बार बता। क्योंकि मुझे एक अकाउंट तो चाहिए नहीं है, सर क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा। डॉक्यूमेंट से Facebook में वेरीफाई बहुत करें, लिमिटेशन है। डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करें अगर नहीं होता। सर स्टार्टिंग वाले पेज है, बता। थोड़ा सा बता दो सर, हैं? छूट गया, मैं लेट आई। कुछ भी नहीं बताया मैंने स्टार्टिंग में, सिर्फ पेज बनाया था जो कल हमने, उसको उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो बस फेसबुक प्लगइन लिखना है, इस पे विजिट करना है और पेज का यूआरएल देना है, वो जनरेट कर देते हो। उसके बाद तो आपने देखा मतलब भूल गई थी, वीडियो में है 5 हाँ, मिनट वीडियो की। है। वीडियो है। सर वो हमारा तो सस्पेंड ही बता दिया था, अकाउंट ही नहीं बना उसका। क्या अरे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है, देखना मत भाई, तो वीडियो रखना है। सर तो जैसे सबको अपना वो जो अपना लगेगा बिजनेस ही। मैनेजर है ना, वो बना के रख लो पहले से, तो फिर चलेगा कि नहीं चलेगा। वो सर एक बंदा या एक काम और कर सकते हैं, अभी एक आध बार ट्राई कर लेना और फिर भी अगर नहीं हो रहा है लेकिन सर तो- ये वो तो मानता है 1 से 2 दिन लेता है ये उससे 1 से। एक काम करना, प्रोटोन VPN एक्सटेंशन लगा लेना और यूएस का सर्वर लगा देना इसमें। मतलब इंडिया से मत बनाना प्रोफाइल, इसमें सर्वर यूएस सेट कर देना, फिर बनाना वर्क कर जाएगी। फिर काम नाम भी ऐसे ही रखना कोई, तो बना कैसे रोमन। ये सुनो पहली बारी है। अमेंडा और ऐसा ऐसे नाम सर रखना। इसमें क्या करना है जाकर? वो सर अकाउंट बना वॉरेन बफेट इसमें के क्या नाम करना से- है अपने को जाकर? एक्सटेंशन लगाना है इसमें। ये एक्सटेंशन लगा। ये VPN है आपका, नेटवर्क सर्वर चेंज कर देगा ना, यहाँ से IP हटा के यूएस का सेट कर देना। लगाए नहीं कैसे सर इसको? टिकटॉक वगैरह भी आपको चलानी पड़ेगी तो इससे चलाओगे आप, क्योंकि इंडिया तो सपोर्ट नहीं करेगा। एक्सटेंशन लग जाएगा इसका ब्राउजर में। बाकी एड वगैरह चलाएंगे यार, दिखते हैं प्रोसेस यहाँ से करना पड़ेगा क्या? ऐसे में सब फर्जी काम को थोड़ा करके बता दो सर। ये आपका जब फर्जी बोल रहे हो, बाहर का सुनाने के लिए दूसरे सर फर्जी काम कर। बोले ये तो यूएस से उससे सर्वर से सर्वर ताकि लॉजिक तो अच्छा, समझ free में VPN आता है। VPN वो तो एक्सटेंशन। मैनुअल कोड बनाना पड़ेगा। ये अभी एक्सटेंशन देगा आपको, उसके बाद तो ये यहाँ लग जाएगा और फिर आपको वो पूछेगा किस कंट्री में सेट करना, तो यूएस सेट कर देना उसमें। तो आपका जो पूरा सिस्टम है ये यूएस के सर्वर से चलेगा। ये अकाउंट, इस पे भी अकाउंट पहले से हाँ, जब भी आपको नहीं चलाना हो तो अपना एक्सटेंशन को तो स्टॉप इसका कर एड देना। बना के बना दी। तो ये ब्राउजर पूरा चेंज हो जाएगा आपका। अभी इंडिया का सर्वर है, फिर वो यूएस का सर्वर ले लेगा। फिर तो एड जैसे कैंपेन चलाएंगे इसी सर्वर से, तो यहाँ दिखेगा। हाँ, इसी से चलेगा पूरा। सर्वर से चला तो अपना प्रैक्टिस के लिए बता रहा है अभी सर। हाँ ये तो डायरेक्ट यार बिजनेस चालू कर दिया यहाँ बैठे बैठे। ठीक है सर। फेसबुक का भी बंद नहीं कर पाएंगे और ये अपना एक्सचेंज पकड़ नहीं पाएंगे।
तो ये करके लाओ कल, पहले कोशिश यहीं का करना, हो जाए काम अपना। नहीं वो कर दूंगा मैं, पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा। नहीं तो आप तो कर दोगे, लेकिन कितने दिन में रिवर्ट होगा वो उसके ऊपर वो है। रिवर्ट 2-3 दिन तो अप टू 30 डेज का टाइम मांगता है वो आपसे, नहीं, तब तक तो आपका सिलेबस ही नहीं, तो अपन कंप्लीट। उस पे उसके सपोर्ट पे मेल कर देंगे ना अपन। इसका सपोर्ट ही तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। ऐसा बोलने लगा है ना, गूगल का सपोर्ट है, फेसबुक का कोई सपोर्ट नहीं है, गूगल का है ना। गूगल का है, वो भी गूगल एड्स है वो सिर्फ। फेसबुक का सपोर्ट ही नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। परेशानी होती है यहाँ पे, बस बना के छोड़ दिया उनने, चल रहा है। और वो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक जैसे मर्ज कर दिया तो ऐड उस पे भी दिखेंगे। हाँ, कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? वो सब यहीं से मिलेंगे ऑप्शन, लेकिन वो आगे तो बड़े मामला, सब यहीं पे मिलते हैं, वो यहीं से बताता मैं आपको सारे ऑप्शन थे, मुझे इंस्टा कनेक्ट करने का ऑप्शन। क्लाइंट ला रहे हो आप, तो यहाँ से क्लाइंट की एंट्री होगी, पार्टनर्स है, लाइन ऑफ बिजनेस है, पिक्सल है, इवेंट है, बट वो सब अब ख़त्म कर दिए उसने। अब ये देखो सस्पेंड क्या करता है, ये सस्पेंड आपकी आईडी नहीं करता है, आपका एडवर्टाइजिंग अकाउंट करता है। आपकी फेसबुक चलती रहेगी, आपको जैसे अपना अकाउंट मैनेज करना है, अपने स्टेटस डालने हैं, पेज मैनेज करना है, ये सब चलता रहेगा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप। अब उसमें भी देखो 2 तरीके से वो सस्पेंड देता है कि आपका कौन सा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, प्रोफाइल सस्पेंड हुई है या फिर बिजनेस अकाउंट सस्पेंड हुआ है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट सस्पेंड हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हो। ये बता रहा है, कांट क्रिएट और रन एड्स यूज टू ऑडियंस, कांट यूज मेटा पिक्सल ऐप, एचटीकेस भी यूज़ नहीं कर सकते, ऑडियंस बेस बना सकते, ऑफलाइन इवेंट भी बना सकते, कस्टमर कन्वर्जन भी। तो उसने आपकी प्रोफाइल सस्पेंड की है, आपकी प्रोफाइल। तो अब इसमें हर एक चीज़ प्रोफाइल से मैनेज होती है। तो मैं अब जब एड्स मैनेजर चला रहा हूँ तो मैं 2 तरीके से चला सकता हूँ, बिजनेस अकाउंट से और पर्सनल प्रोफाइल से। अगर आपका बिजनेस अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप पर्सनल प्रोफाइल से एड्स मैनेजर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसने क्या किया, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड कर दी। तब प्रोफाइल से तो ये चल रहा है, तब तो कुछ भी नहीं चला सकते आप, प्रोफाइल मेन है, प्रोफाइल गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मान लो वो रिवर्ट कर देता है कि हाँ कर देता है तो अच्छी बात है, आपको करना ही है उसके लिए तो अप्लाई। यहाँ से अप्लाई कर देना, इस पर कर्सर रखना, सी डिटेल्स पे क्लिक करना, ध्यान रखना। और ये 30 दिन के अंदर अंदर कर लेना, नहीं तो फिर वो परमानेंटली हटा देता है। तो परमानेंट हटा दिया। और सर जैसे मान लो वो वेरीफाई कर दें तो फिर उसके बाद फिर एड्स वगैरह दिक्कत, फिर सब चलेंगे। चले। कोई भी तो पहले ही सस्पेंड करवा लो और क्या। नहीं तो बीच में कभी भी कर देता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते फिर भी मैडम? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी दे दो। ड्राइविंग लाइसेंस दे दो आप लोग, 1 साइड खैर डॉक्यूमेंट। पर्सनल बिजनेस है तो अपनी आईडी से चला होगा। बस ये ध्यान रखना कि प्रोफाइल में जो नाम है, ये कुछ लोग है ना जो अलग अलग नाम से बना रहे हैं। अपने नाम अप्लाई करने से पहले प्रोफाइल में जो नाम है वो आपके डॉक्यूमेंट में नाम मैच करना चाहिए, और एक तो कवर फोटो और एक प्रोफाइल। अब कुछ भी तो नहीं बनाया आपने, डायरेक्ट बस बिजनेस मैनेजर चला रहे हो तो करेगा ही वो तो सस्पेंड। कोई पोस्ट नहीं किया, कोई फोटो नहीं है आपका, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो बस अपने पास क्लाइंट का पोस्टर डॉक्यूमेंट प्रोफाइल तो आपकी है ना, क्लाइंट तो भेज देगा। लग जाएगी तुम्हारे पे 420। सर कवर फोटो पे अपना फोटो थोड़ी, अगर कल को किसी अरे मतलब कुछ एक्टिविटीज तो होना चाहिए ना प्रोफाइल पे, कोई स्टेटस नहीं डाला आज तक कभी। सर मेरे उसमें एक्टिविटी हाँ तो वो मैंने बताया ना, आप यूज नहीं कर रहे थे, कब चला था लास्ट में फेसबुक? पुराना नहीं है, बहुत मैं तो यूज ही नहीं करी थी इसलिए डिलीट मार देता हूँ ना, क्या करेंगे बड़े बड़े तो डिलीट कर दिया। मैं रेगुलर चलाता हूँ फेसबुक, लेकिन मेरा क्या वो चल रहा है पेज उसका। एक मेरे पास बहुत पुराना सर लेकिन एक चीज का डाउट आया, जब जैसे हम कॉमन लोग चला ही नहीं रहे फेसबुक, तो कौन लोग चला रहा होगा और किसको प्रमोट कर रहा होगा ये? तभी तो लीड महंगी कर दी ना। नहीं, फेसबुक ने लीड महंगी कर दी आजकल, क्योंकि फेसबुक कोई चला नहीं रहा है आजकल, और इंस्टाग्राम और ये चल रहा है। तो आजकल क्या है कि फेसबुक ने लीड बहुत महंगी कर दी है सर। ऑडियंस कम होती है तो लीड Audience करने कम में होती है। होती है। तो सर जब ये लीड्स महंगी कर तो रहा आगे है हम तभी बढ़ पाएंगे जब मेरे को आप यहाँ तक ले आओगे। मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का, तो आप लोग सब प्लीज़ ट्राई करके आना, है ना। एटलीस्ट बिजनेस मैनेजर पे कैसे सेटअप करना है वहाँ तक आप कर लोगे, और यहाँ पे बिजनेस अकाउंट से ये मैनेज हो रहा है, बस एड्स मैनेजर यहाँ तक का मुझे लेकर ला कर देना।
कि यहाँ से आप लोग बिजनेस अकाउंट से एड्स मैनेजर को मैनेज कर पा रहे हैं। विमान ठीक है, चलिए कल करते हैं। सर वो अकाउंट बता रहा था जो सस्पेंडेड उसके क्या करना, मतलब नई जीमेल आईडी से बनाए क्या करना? पता नहीं, आप मेरे को एक बार लॉगिन करके पकड़ा दो। जाओगे, सेक्शन पकड़ा जाओ, वो चेक करते थे पहले फ्रंट की आईडी। तो ये इतना कंसीडर वो नहीं करता अकाउंट कि ही नहीं इसका आया ना WhatsApp सर, चला शो ही रहा नहीं कर रहा है, सस्पेंड बता रहा है। है। इतना कंसीडर नहीं करता कि अपन इसका व्हाट्सएप चला रहे हैं। सोचना चाहिए व्हाट्सएप सर ये जैसे फर्जी आईडी से किसी से चेट करते थे लड़कियों से, अभी हिंदी में लॉगिन कर रहे हैं तो पकड़ा जाएगा ना ये रवि? मना कर रहा हूँ इसको मत। हमने जैसे जीमेल से बनाया सर। तो मैं थोड़ी चलाऊंगा, चलाऊंगा। आईपी एड्रेस से धारा लग जाएगी साथ ये सही है। निकल जाएगी वो 8-10 दिन लंबी यात्रा पे चली जाते हैं। वैसे भी फेसबुक पे बहुत फ्रॉड हो रही है अभी। याद नहीं है वो पुराने बस कॉलेज famous हो गई। टाइम कॉलेज टाइम की। इसका तो फनी की बात है कि काफी लेंगे। आपका तो अकाउंट ही ब्लॉक। सर ये बता रहे हैं कुछ और। अरे यार उसने ना एक सर्वे फॉर्म दिया होगा आपको, तो आप उसको डिसएग्री करते हैं। नहीं सर, सर्वर फॉर्म लॉगिन कर रहे थे ना, तो एग्री करना था ना उसको, एग्री करा था, कांटेक्ट नंबर मांगा हमने, फिर वेरीफाई करा ना, फिर ये भेजा, वेरीफाई करने का ऑप्शन भी दिया था हमने। ठीक है, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा उसके लिए। नई जीमेल आईडी से सर बनाने का ट्राई कर लिया। अभी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि उसने कोई आगे बढ़ने का ऑप्शन ही नहीं लगा। इस फील्ड में थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, क्योंकि ये पूरी फील्ड डिपेंडेंसी वाली है। अब उसने अटका दिया तो बेटर है। अभी अपनी खुद की होती है फेसबुक, तो अपन अपनी वेबसाइट हो जैसे वर्डप्रेस, WP एडमिन, तो कुछ ना कुछ तो अपन कर ही लेते हैं उससे, कहीं ना कहीं से। ये तो डिपेंडेंसी होगी किसी हाँ। और के ऊपर डिपेंड अब होगा। उनकी वेबसाइट में 4 पेज क्रिएट करके रख लो, 4 आईडी। उनकी प्लेटफॉर्म है, तो अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। अपना हेड सेक्शन थोड़ी एक्सेस कर लेंगे उसका। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नई प्रोफाइल ही बनानी है। हमने भी और उसमें पोस्ट वगैरह चालू करना। मिनिमम 4 से 5 प्रोफाइल तो आप लोगों को बनानी पड़ेगी एक को, या किसी से बोरो कर लो, कोई भी आपके फैमिली मेंबर हो जिनके पास पुरानी प्रोफाइल हो, फ्रेंड्स हो। है तो सर, लेकिन ये बस यही नहीं पता ना कि वो लोग पोस्ट करते हैं कि नहीं सर 4 से 5 करते। प्रोफाइल बनाने के लिए अलग अलग नंबर भी लगेगा ना, अलग अलग जीमेल आईडी यूज कर लो ना, जीमेल आईडी से ही बनाया। कांटेक्ट नंबर से मत बोलो। प्रवीण सर का फेसबुक आईडी क्या है? विमान। गूगल आईडी बबलू जैन। कहाँ से नाम चाट के आते थे? शिल्पा शेट्टी के लड़के का नाम था तो मैंने रख लिया था विमान। ठीक है, कल ये करके लाइएगा।